नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में थर्ड कार्नेटिक वॉर, हमने फर्स्ट और सेकंड जो कार्नेटिक वॉर हुई थी मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया। आज हम थर्ड कार्नेटिक वॉर मतलब क्या है, ये जो लास्ट वॉर हुई है, मतलब क्या है कार्नेटिक वॉर का ये एंड है। जितनी भी कार्नेटिक वॉर हुई इसमें लास्ट में क्या हुआ, आज हम थर्ड कार्नेटिक वॉर है उसको करेंगे। तो फटाफट देख लेते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर में कौन कौन सी चीजें हुई और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ से बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट देख लेते हैं थर्ड कार्नेटिक वॉर क्या है। थर्ड कार्नेटिक वॉर प्रूव टू बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। अब ये जो फाइनल नेल इन द कॉफिन क्या होता है, आपने देखा होगा कॉफिन जो होता है, ठीक है, उसमें क्या है डेड बॉडी को रखा और जो उसमें क्या है जो लास्ट नेल होती है, मतलब जो लास्ट कील होती है वो ठोक दी। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो कार्नेटिक वॉर का जो एंड है वो यहाँ पे इस लड़ाई में थर्ड कार्नेटिक वॉर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको वो बिल्कुल ही हरा देंगे। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइनल नेल इन द कॉफिन ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एम्बिशंस इन इंडिया। ठीक है, तो अब क्या है देखो, तो डुप्लेक्स वॉज रिप्लेस बाय गॉडहेव एज गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1754 से 1755। 4 मंथ के लिए ये गवर्नर जनरल बनते हैं। डुप्लेक्स को फ्रांस बुला लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लास्ट जो कार्नेटिक वॉर थी सेकंड कार्नेटिक वॉर में वो बिल्कुल हार जाती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। डुप्लेक्स के लिए हुए डिसीजंस के कारण उनको वापस बुला लिया जाता है फ्रांस में और उनकी जगह किनको भेजा जाता है? गॉडहेव को। अब ये गवर्नर जनरल बनते हैं 4 मंथ के लिए 1754 से 1755। अब जो गॉडहेव है वो इनको भी रिप्लेस कर दिया जाता है बाय लेरिट। इनके द्वारा इनको गवर्नर जनरल बनाया जाता है एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब से कब तक? 1755 से 1758 तक। और दिस वाज हैपन इन इंडिया। अब यहाँ पे ये चीजें हो रही थी, इनको रिप्लेस किया जा रहा था, हटाया जा रहा था, ठीक है। अभी ये है इन यूरोप में क्या हो रहा है, ये तो इंडिया में हो रहा है। इंडिया में जो गवर्नर जनरल है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, उनको हटाया जा रहा है, नहीं लेके आया जा रहा है भाई, कभी किसी को चेंज किया जा रहा है। अब यूरोप में क्या हो रहा था, इन 1756 में 7 ईयर वॉर स्टार्टेड इन यूरोप में 7 साल के लिए 1756 में एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक है यहाँ पे थोड़े से, तो अभी वो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखे हैं, लेकिन ये मेरी गलती है। लेकिन हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में यार इतना तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा तो चल जाता है। दिस वॉर जो ये वॉर होती है अफेक्ट इंडिया ऑल्सो, और ये वॉर अफेक्ट करती है इंडिया को ऑल्सो। अब देखो क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक्ट चंदरनागोर। ये कहां पे है चंदरनागोर? ये है बंगाल में। फ्रेंच फैक्ट्री ऑन 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक कर देती है बंगाल में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है उसके ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, यूरोप में वॉर स्टार्ट हो रखी है, ठीक है, 7 साल के लिए 1756 में स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इस चीज को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखती है कि फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पहले से ही वीक हो चुकी है, दोनों वॉर हार चुकी है। तो इनकी जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी पोस्ट कह सकते हैं, जो फैक्ट्री हैं, तो उनको ये थोड़ा सा अटैक करके कब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने अटैक किया कि कब? 23 मार्च 1756 को। कहां पे? इनकी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री है चंदरनागोर में, बंगाल में। लो जी, अटैक तो कर दिया। अब इन 1688 द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हैड पेड 40,000 कॉइन्स टू मुगल। अब यहाँ पे 1688 में क्या है, जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने 40,000 जो कॉइन थे वो पे किए थे मुगल सूबेदार ऑफ द रीजन टू गेन द कंट्रोल ऑफ चंदरनागोर, जो ये बंगाल में है। इसके लिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पहले डायरेक्टर थे उन्होंने 40,000 कॉइन देके इस रीजन को लिया था, मुगल जो सूबेदार थे उससे। अब इसके ऊपर तो अटैक कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फ्रॉम डुप्लेक्स टाइम टू 1756 चंदरनागोर बिकम द मेन सेंटर फॉर यूरोपियन कॉमर्स इन बंगाल। और डुप्लेक्स के टाइम पे जो चंदरनागोर है वो मेन सेंटर बन गया था यूरोपियन के लिए, कॉमर्स के लिए इन बंगाल में, ठीक है जी। फ्रेंच गवर्नमेंट रियलाइज दैट टू मेक देयर पोजीशन स्ट्रॉन्ग देयर इज ए नीड टू चेंज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये इस अटैक को देखते हुए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच गवर्नमेंट वहां पे जो फ्रांस में बैठी है, वो सोचती है कि यार ये यहाँ पे तो हमें गवर्नर जनरल को फिर से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन ही नहीं रही है। जो भी गवर्नर जनरल यहाँ पे बैठे हैं इंडिया में, जो चल रहे हैं, जो भी गवर्नर जनरल इंडिया में करंट टाइम में काम कर रहे हैं, वो क्या है संभाल नहीं पा रहे, हमारी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं बना रहे हैं। तो ये फिर से फ्रेंच जो गवर्नमेंट है वो फिर से गवर्नर जनरल को चेंज करती है। 1758
1758 में जो लीरिट था इसको रिप्लेस किया जाता है बाय लेली एज द न्यू गवर्नर जनरल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1758 में। और जो लेली था ये कैपेबल भी था, ठीक है, औरों से जो ये अभी तक पीछे आए डुप्लेक्स के बाद, और डेयरिंग भी था ये कमांडर। लेली अटैक्ट चुडालोर फोर्ट सेट डेविड में, ये अटैक करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये फोर्ट है इसके ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट जो इनका टारगेट होता है इसको ये कब्जा लेते हैं, और जो नेक्स्ट टारगेट था इनका फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, ये इनका नेक्स्ट टारगेट था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इन मच बेटर स्टेट देन इट्स काउंटर पार्ट फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपेयर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी मजबूत थी उस टाइम पे, क्योंकि वो सारी वॉर जीत चुकी थी, उनके पास रिसोर्सेज थे, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी मजबूत नहीं थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपेयर में। दिसंबर 1758 में लेली क्या करते हैं, घेराबंदी करते हैं मद्रास में जो फोर्ट है उसकी, बट इंग्लिश रिसीव्ड रेइनफोर्समेंट फ्रॉम बंगाल, लेकिन जो इंग्लिश है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रुप्स थे वहां पे, उनको हेल्प मिल जाती है बंगाल से। ये मद्रास में यहाँ पे घेराबंदी करने की कोशिश करते हैं कौन? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, लेली जो गवर्नर जनरल है वो, लेकिन इंग्लिश को भी सपोर्ट मिल जाता है बंगाल से। लेली वाज फोर्स्ड टू बैक स्टेप, अब भैया लेली को क्या है, थोड़ा पीछे तो हटना पड़ेगा, अब वो घेराबंदी ऐसे नहीं कर पा रहे हैं जो घेराबंदी कर रहे थे, क्योंकि ट्रुप्स आ गए हैं बंगाल से भी फ्रॉम मद्रास इन 1759 में। अब लेली पीछे हो जाते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइड टू गिव ए फाइनल ब्लो। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सोचती है कि भैया इन फ्रेंच को ना अच्छे से हराना ही पड़ेगा, इनको एक अच्छा सा फाइनल जो रिजल्ट है वो देना ही पड़ेगा टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। 22 जनवरी 1760 में क्या है, बैटल ऑफ वांडीवास होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बैटल है ना स्टार्टिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बैटल ऑफ प्लासी, ये फिर बैटल ऑफ बक्सर भी है। बैटल ऑफ बक्सर कब है? 1764 में ना। बैटल ऑफ प्लासी कब है? 1757 में। बैटल ऑफ वांडीवास कब है? 1760 में। ये तीनों बैटल इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने, और इनके बीच में होती है बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास टुक प्लेस एट वांडीवास। वांडीवास एक प्लेस है, ठीक है। इट इज ए प्लेस इन कार्नेटिक रीजन एंड इज 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ मद्रास, और मद्रास से 100 किलोमीटर है ये क्या, वांडीवास, इसलिए इसको बोला गया यहाँ पे लड़ते हैं तो इसको इस जगह के नाम पे ही बोल दिया गया बैटल ऑफ वांडीवास। इन द बैटल ऑफ वांडीवास सर अय्यर कोटी वाज लीडिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि वांडीवास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बैटल ऑफ वांडीवास में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर कौन लीड कर रहा था? तो सर अय्यर कोटी। आफ्टर दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर ऑल फ्रेंच सेटलमेंट, और इस लड़ाई के बाद क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पोस्ट थी, जो भी उनकी फैक्ट्री थी, उनको कैप्चर कर लेती है इंडिया। पुडुचेरी, महा एंड कराईकल, ठीक है, ये कैप्चर कर ली जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। नाउ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द गेम, और इस टाइम पे ये थर्ड कार्नेटिक वॉर खत्म होते ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में समझ लो आउट ऑफ है, वो कंप्लीटली आउट ऑफ हो गई है। डोमिनेंस को लेके कह लो, इंडिया में ट्रेड करने को लेके कह लो, लेकिन लास्ट उनको फिर ट्रेड की परमिशन दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेंस के तौर पे भाई जो इनमें एक जो कंपटीशन चल रहा था ना कि भाई कौन किसका डोमिनेंस रहेगा, तो उस गेम में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर हो चुकी है। इन 1763 में जो 1756 में स्टार्ट हुई थी वॉर, वो क्या है, यूरोप में एंड हो जाती है विद ए ट्रीटी बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज, और यूरोपियन कंट्री के बीच में ट्रीटी हो जाती है। ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। एज पर द ट्रीटी ऑफ पेरिस ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस हैड टू रिटर्न मच ऑफ द टेरिटरी दैट दे हैड कैप्चर्ड ड्यूरिंग द 7 ईयर ऑफ वॉर, और दोनों कंट्री ने, ब्रिटेन और फ्रांस ने जितनी भी एक दूसरे की टेरिटरी को कैप्चर किया था वो एक दूसरे को रिटर्न करते हैं। ये एज पर द ट्रीटी ऑफ पुंडुचेरी एंड कराईकल एंड मै वर रिस्टोर्ड टू द फ्रेंच अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंग्लिश, और इंग्लिश के अंडर में जो ये फ्रेंच की जो भी इंडिया में टेरिटरीज थी, मतलब टेरिटरीज कह सकते हैं कि जो भी एरिया में इनका भी डोमिनेंस था, वो सारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर ली थी बैटल ऑफ वांडीवास के बाद, तो वो सारी रिटर्न कर दी जाती है। ट्रीटी ऑफ पेरिस यूरोप में होती है, तो उसके बदले में यहाँ पे जो भी ये इन्होंने कैप्चर की थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ये फ्रेंच को वापिस दे देते हैं फॉर ट्रेड के लिए। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्रॉम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर देते हैं ये फ्रेंच को टू फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कि डोंट फोर्टिफाई नहीं
करने का भाई, आर्मी नहीं बनाने का, आर्मी रेडी नहीं करने का। ऑल्सो यू कांट कीप ट्रूप्स टू सेफ गार्ड्स, और सेफ जो ट्रूप्स है वो भी नहीं रखोगे आप सेफ गार्ड करने के लिए फोर्ट्स को। ओनली ट्रेड परमिशन वॉज गिव, और इनको ट्रेड की परमिशन दी गई थी ओनली। बैटल ऑफ वांडीवास एस्टैब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन इंडिया, और जो बैटल ऑफ वांडीवास है ये स्टैब्लिश करती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए पैरामाउंट, मतलब जो सबसे टॉप यूरोपियन पावर है इंडिया में। बाय द एंड ऑफ थर्ड कार्नेटिक वॉर क्लियर्ड एंड स्टार्टेड द पाथ फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और बैटल ऑफ वांडीवास के बाद आप देखोगे जो कॉलोनियल रूल है इंडिया में ब्रिटिश का वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो होप आपको ये थर्ड बैटल ऑफ कार्नेटिक वॉर है, जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है, ये आपको एक इसका एक बेसिक्स आइडिया हो गया होगा, एक रिवीजन पर्पज से आपको जो मेन चीजें थी वो आपको पता चल गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।